तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, प्री बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए हम एक पेपर जीव विज्ञान का सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन के साथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे और इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप काफ़ी अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। देखिए, आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आपको इसको ज़रूर रीड करना है, क्योंकि 100% श्योर आपकी परीक्षा में आने का इसका पूरा चांस है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो चलिए, बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, कम समय में आपको मैं पूरा प्रश्न पत्र बताने का प्रयास करूंगी। तो देखिए, पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि परागकोश के अंदर की भित्ति है। इसका आंसर है आपका टेपिटम। दूसरा, पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष है, तो इसका आंसर है 8 केंद्रीय और 7 कोश की। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है तीसरा, मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए मुख्य रूप से कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है आपका वाई। चौथा है, रुधिर में होने वाला कैंसर है, तो इसका आंसर आपका रहेगा ल्यूकेमिया। पांचवा है, प्राकृतिक अनुवांशिक अभिनेता है। इसका आंसर आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। ठीक है। छठा है, इकाई समय में प्रति 1000 व्यक्तियों का प्रतिवर्ष जन्म कहलाता है। इसका आंसर है आपका जन्म दर। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आपको भी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है, बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया डेडेडेस कहलाता है, तो इसका आंसर अनिषेक फलक। और दूसरा है, डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध डेडेडेस होता है। इसका आंसर आपका फास्फोडाइएस्टर बंध। तीसरा, राइजोबियम, एजोला, एनाबिना आदि डेटाडेस उर्वरक के उदाहरण है। इसका आंसर आपका जैव रहेगा। पांचवा, देश के जैव संसाधनों की चोरी डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को डेटाडेस कहते हैं, बायोपायरेसी। पांचवा, ऐसा जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे डेटाडेस कहते हैं। इसका आंसर आपका ये है, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव। छठा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डेटाडेस होता है, एक दिशी। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, कंप्लीट आपको कर लेना है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है। इसके पहले इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। देखिए, तीसरा है, सत्य चुने। पहला है, वेलिसेनिया में कीट परागण होता है, तो इसका आंसर आपका असत्य है। दूसरा है, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया गर्भावस्था 15-20 सप्ताह के इस अवधि में अपनाई जाती है, तो ये बात आपकी एकदम सही है। और तीसरा, AI ऑपरेशन ने 1924 में जीवन की उत्पत्ति का जैव रासायनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर आपका सत्य है। और चौथा है, जीवाणुभोजी एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणु का भक्षण करता है, तो इसका आंसर आपका राइट है। और आपका यहाँ पे पांचवा, इंसुलिन की दोनों चेन फास्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, तो इसका आंसर आपका असत्य है। और छठा है, जैव विविधता 5 प्रकार की होती है, तो ये भी आपका असत्य है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य है, ये भी आपका सत्य है, ये भी, और ये आपका सत्य है, और ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है जोड़ी। पहले है कॉलम ए, ठीक है, और इधर है आपका कॉलम बी। पहला है आपकी इसकी जोड़ी एक्रोसोम, इसकी जोड़ी आपकी लगेगी गोलिकाय।
ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी समापन कोडान, इसकी आपकी जोड़ी है UGA, ये आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरी है TB की आपकी यहाँ पे जोड़ी रहेगी BCG, ये आपकी तीसरी जोड़ी है। चौथी है क्लोनिंग संवाहक, इसकी आपकी जोड़ी है PBR 322, ठीक है। ये आपकी चौथी जोड़ी हो गई। और पांचवी है परजीविता, ये आपकी रहेगी परजीविता आपकी प्लस माइनस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए, इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखिए, ये आपकी पहली जोड़ी हो गई, ठीक है। दूसरी जोड़ी आपकी ये हो गई। तीसरी जो जोड़ी है वो आपकी ये है। और चौथी जोड़ी आपकी ये। और पांचवी जो जोड़ी है ये आपकी ये रही, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है WHO का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए, इसका पूरा नाम आपका रहेगा वर्ल्ड हेल्थ ठीक है। चलिए, दूसरा है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम है हीमो सेपियंस, ठीक है। तीसरा है तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका निकोटीन, ठीक है। और चौथा है पूर्ण सक्रियता क्या है। इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। और पांचवा है आपका IUCN का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन, ठीक है, ऑफ नेचर, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है MTP क्या है। देखिए, हमने वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 6 मॉडल पेपर तैयार किए हैं सॉल्यूशन के साथ में। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करने पर देखिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे आपको कहाँ पर मॉडल पेपर मिलेंगे। तो वो जानकारी आपको कॉल करने के बाद मिल जाएगी, तो आप कॉल करना ना भूलें, ठीक है। तो सातवां है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। कोई 2 कारण आपको यहाँ पे बताने हैं। आठवां अभिसारी जैव विकास क्या है। नौवां है प्रतिजैविक क्या है। 10वां आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव संकर जीव से किस प्रकार भिन्न है। लिंग अनुपात को स्पष्ट आपको करना है। X/C2 संरक्षण क्या है। अंड जनन की प्रक्रिया को रेखाचित्र द्वारा आपको समझाना है। और 14वां है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में कोई 3 अंतर आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है 15वां प्रश्न, कारण स्पष्ट कीजिए कि क्यों दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाते हैं परंतु अनाज देने वाले पौधे नहीं, ठीक है। और आपका 16वां प्रश्न है कि घास के मैदान के पारितंत्र में खाद्य जाल का रेखाचित्र बनाइए। 17वां है ई कोलाई के क्लोनिंग वाहक
PBR 322 को आरेखीय रूप से निरूपित करें। और 18वां है मानव जीनोम परियोजना की 4 विशेषताएं लिखिए। 19वां है मानव शरीर एवं समाज पर अल्कोहल के कोई 4 प्रभाव आपके बताने हैं। और 20वां है स्वपरागन और पर परागन में आपको 4 अंतर देने हैं। ठीक है,